हम लोग पीछे का वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस तरीके से क्या क्या करता है। प्रकाश के आधार पर पदार्थ को भी बांट चुके हैं कि जहां से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और जहां से प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। जो प्रकाश को उत्पन्न कर सकता है, जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको दो भाग में बांट के पढ़े हुए थे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ जब प्रकाश पार आर पार होता है तो उसमें भी तीन तरीके का पदार्थ होता है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, जिसमें हम लोग कुछ वीडियो के द्वारा भी समझ सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल के द्वारा। जैसे ये जो पदार्थ है ये हमारा है पारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए। जैसे देखिए इससे प्रकाश पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, पार। जब प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए, जिस पदार्थ से प्रकाश पूरा पूरा पार हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ये हमारा हुआ पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। फिर उसके बाद में जिससे होकर पदार्थ प्रकाश पार नहीं हो, जैसे अगर हम लोग कोई कॉपी लेते हैं, इस कॉपी से हम लोग प्रकाश को उभारेंगे तो देखो बोर्ड तरफ हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इससे प्रकाश पार नहीं हो रहा है। तो जब प्रकाश पार नहीं हो रहा तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अपारदर्शी। तो जिससे प्रकाश पार हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। ये जो है देखिए तेल लगा हुआ कागज, इसमें तेल लगा हुआ है, तेल लगा हुआ कागज पे जो हम लोग टॉर्च मारेंगे तो इसका प्रकाश का कुछ भाग पार होगा। जैसे देखिए प्रकाश का कुछ भाग क्या होगा, देखिए इसमें देख रहे हैं तो कुछ भाग पार हो रहा है और कुछ भाग पार नहीं हो रहा है। तो प्रकाश का अगर कुछ भाग पार हो और कुछ भाग पार नहीं हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी। तो हम लोग ये प्रैक्टिकल के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वह है किरण। जब किसी भी स्रोत से प्रकाश निकला हो, जब किसी भी स्रोत से प्रकाश निकला और सीधा रेखा में जाएगा, जिसे प्रकाश निकला तो सीधा जा रहा है, कहीं से भी जाए तो सीधा जाएगा। तो जब प्रकाश सीधा जाएगा तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या, किरण। जब प्रकाश सीधा गमन करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण। तो सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को बोलते हैं प्रकाश का किरण, अर्थात सीधा रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। और जब किसी भी पदार्थ से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, अर्थात वहां पे किरणों का बहुत सारा समूह होता है, उसी किरणों के समूह को बोलते हैं किरण पुंज, या उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज, या उसे बोलेंगे प्रकाश पुंज, क्योंकि बहुत सारा उसमें किरण होगा। किरण पुंज जो होगा अर्थात जहां से प्रकाश आएगा या जहीं से प्रकाश गमन कर रहा है, तो गमन तीन तरीका से कर सकता है। वो तीन तरीका क्या होगा, या तो अभिसारी हो सकता है, या अपसारी प्रकाश पुंज हो सकता है, या समानांतर प्रकाश पुंज हो सकता है। अर्थात जब कहीं से प्रकाश निकल रहा हो तो जब प्रकाश निकल करके सभी जगह फैलेगा, सभी दिशा में क्या होगा, फैलेगा, अर्थात एक बिंदु से निकल के सभी ओर फैल जाए। एक बिंदु से निकलेगा और पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जिसे यहां से निकला इस बिंदु से और पूरा फैल रहा हो तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जब फैलेगा तो उसे बोलेंगे अपसारी। जब फैलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। और एक बिंदु पे सभी जगह से मिल करके एक ही बिंदु पे आके मिल जाए तो उसे बोलते हैं अभिसारी। उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। अर्थात एक बिंदु पर आके मिले तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। सभी किरण एक बिंदु पर आके क्या होती हो, मिलती हो, परिभाषा याद रखना है। सभी किरण एक बिंदु पर आके क्या होती हो, मिलती हो। जैसे एरो का चिन्ह जो दिया है देखो क्या है, एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। जब एक बिंदु पर आके मिलेगा तो उसे बोलेंगे अभिसारी। एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। और सभी किरणें समांतर होगा अर्थात एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उसे बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। अर्थात वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे को कभी आपस में काटती नहीं हो, अर्थात एक दूसरे के समानांतर होती हो, अर्थात समांतर होती हो। समांतर उसी को बोलते हैं जो कभी भी एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता हो, अर्थात कहीं एक जगह मिलता भी नहीं हो, वही हमारा क्या होता है, समानांतर प्रकाश पुंज। तो हम लोग अभी जो पढ़े वो पढ़े पहले किरण, तो सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण बोलते हैं। किरण का जब बहुत सारा समूह हो जाएगा तो उसे बोलेंगे किरण पुंज। किरण पुंज तीन तरीका से होगा। किरण पुंज कितना तरीका से होगा, तीन। एक बिंदु पे आके मिलेगा उसे बोलेंगे अभिसारी, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलेगा उसे बोलेंगे अपसारी, और सभी समांतर होगा तो उसे बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। तो हम लोग यहाँ पे अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा लिख दिए हैं। इसके बाद हम लोग अभी लिख देते हैं, पढ़ेंगे अपसारी प्रकाश पुंज और समानांतर प्रकाश पुंज। चलो देखिए आगे, अपसारी प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में क्या होती है, फैल जाए। हम पीछे बढ़े, अभिसारी जो एक बिंदु पर आके क्या होती है, मिलती है तो उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी।
और एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या हो जाए, फैल जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। चारों तरफ क्या हो जा रहा है, फैल रहा है। उसमें जो एरो का चिन्ह लगा था कि मिल रहा था, और इसमें एरो का जो चिन्ह लगा वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जब एक बिंदु पर मिले उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए उसे क्या बोलेंगे, अपसारी। और वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर हो, अर्थात कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर होती है, तो उसी को हम बोलते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। तो हम लोग को याद रखना है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3। जब एक बिंदु पर आके मिलती है उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी। सभी किरणें समांतर उसे क्या बोलते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज। जब सभी किरणें समांतर उसे क्या बोलते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज। और एक बिंदु पर से निकलकर चारों तरफ फैल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। तो हम लोग इतना याद किए और इतना इसको याद रखना है और समझना है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन।